अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका पूज्य श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भविजीवों, प्रतिदिन आप श्रवण कर रहे हैं आजकल मल्लीनाथ भगवान के जीवन प्रसंग को। आशा करती हूँ, आई होप कि आप इसको सुन करके कुछ ना कुछ तो शिक्षा लेंगे ही। तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी हमेशा आत्म कल्याण के मार्ग को ही प्रदान करती है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। आप सुन चुके हैं यहाँ तक इस कथानक को कि मलदीन को जब अपनी बहन मली कुमारी जी का यह चित्र दिखा तो उनको अति क्रोध आया उन चित्रकारों पर जिन्होंने वहां चित्र बनाया। मलदीन का प्रकोपित होकर चित्रकार को देश निकाला देना, ये प्रसंग आज आप सुनेंगे। तो मलदीन ने स्त्रियों के चित्र बनाने के लिए कहा था, किंतु एक चित्रकार ने मल्ली कुमारी जी का ही चित्र बना दिया था उस चित्रशाला में, उस बागीचे में जहां मलदीन विशेषकर खुद ही जाया करता था और किसी को नहीं जाने की इजाजत थी। ये बात मलदीन को केवल अखरी ही नहीं बल्कि बहुत ही बुरी लगी। चित्र को देखकर उसे क्रोध आ गया, उसकी आंखें लाल हो गई, उसकी भ्रुकुटी तन गई। जल्दी जल्दी वह पीछे की ओर आ गया। वे धाई माता से बोला, किस दुष्ट ने ये चित्र तैयार किया है। मलदीन की आंखें अपनी इस चित्रशाला में ऐसा कोई चित्र नहीं देख सकती। जिस भी कलाकार ने ये चित्र बनाया है वे मेरे प्रकोप से कभी बच नहीं सकेगा। आखिर युवराज को ठहराया, कल को उसी ने राजा बनना है। अब भी उसकी राय के बिना कुछ नहीं होता था। जो जिसके बस में नहीं है बस वही स्वाधीन है, जो वश में है वही पराधीन है। भले कोई भी हो, यदि प्रधानमंत्री के अधीन हो जाए तो फिर मंत्री ही प्रधान है। यदि पिता पुत्र के अधीन हो तो फिर उस घर में पुत्र ही प्रधान माना जाता है। पिता तो नाम मात्र का ही होता है। जिसके हाथ में सत्ता है वो ही बड़ा है। राजा कुंभ मलदीन के हाथों में खेलता था। क्रोध में लाल पीला होकर मलदीन ने आज्ञा दी कि जिसने ये चित्र बनाया है मल्ली कुमारी जी का, उसे दंडित किया जाएगा। इस तरह वह नाराज होकर अपने महल में चला आया। वहां आकर सभी चित्रकारों को बुला लिया। मलदीन ने क्रोध आवेश में आकर उस चित्रकार का वध करने का आदेश दिया। सभी चित्रकारों ने हाथ जोड़कर कहा कि मामूली सी गलती का इतना बड़ा दंड उचित नहीं है महाराज। चित्रकार का भाव बुरा नहीं था। देखो, इसकी भावना तो ये थी कि मल्ली कुमारी जी आपकी बहन है। अपनी बहन का चित्र को देखकर यदि भाई प्रसन्न होगा तो हमें कुछ पुरस्कार अधिक मिल जाएगा। आप इसकी भावना को देखो। यदि आपने दंड ही देना है तो फिर अपराध के अनुसार ही दंड होना चाहिए कि जितना अपराध है उतना दंड। आप अन्य कुछ भी दंड दे सकते हो। चित्रकारों की प्रार्थना पर मलदीन ने कहा, मैं इसे क्षमा तो नहीं करूंगा। वे अपनी बहन और अन्य स्त्रियों में भेद देखता था। मलदीन औरों के चित्र तो उसकी नज़र में ठीक है, किंतु मल्ली कुमारी जी का चित्र वहां नहीं होना चाहिए। यही तो राग और राग द्वेष उत्पन्न होता है। जब राग द्वेष हो तो
समदृष्टि कहाँ से आएगी? महापुरुष फरमाते हैं, जब तक समदृष्टि नहीं बनती तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, और ज्ञान के बिना व्यक्ति धार्मिक नहीं बनता। मलदीन अभी तक भी धार्मिक नहीं बना था, वे तो विलासी था, क्योंकि विलासिता से ही प्रेरित होकर उसने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। फिर मल्ली कुमारी जी के चित्र पर रुष्ट होकर वो उस चित्रकार को दंडित करने के लिए तैयार हो गया था। आखिर चित्रकारों के अनुनय विनय करने पर वह थोड़ा नर्म हुआ और कहने लगा कि चलो मैं इसे प्राण दंड से मुक्त करता हूँ, किंतु इसका एक अंगूठा और दूसरी उंगली, ये 2 अंग तो मैं अवश्य लूंगा। इसे अपने देश से निर्वासित भी करूंगा। देखिए, वह वही चित्रकार है जिस पर उसकी सदा कृपा दृष्टि रहती थी, मलदीन की, और जिसे प्रतिदान देकर उसने सत्कृत किया था। आज उसे उसने अंगहीन बनाकर निर्वासित करने का आदेश दे दिया है। सच ही कहा है, दुनिया में ना कोई किसी का मित्र है और ना ही शत्रु है। व्यवहार से ही व्यक्ति के मित्र व शत्रु बनते जाते हैं। प्रेम व्यवहार से बहुत ऊपर रहता है। यदि कोई किसी को 100 बातें अनुकूल कहता रहे, वे यदि किसी दिन एक बात प्रतिकूल कह दे, तो बस फिर वह 100 बातों को भूलकर एक बात को रटता रहेगा और उस बात को लेकर क्लेश व वाक युद्ध छेड़ देगा। क्योंकि कभी कभी दुनिया के लोग मीठी मीठी बातों को ही प्रेम समझते हैं, किंतु जब उन पर अनुशासन किया जाता है तो महापुरुष फरमाते हैं, वे फिर उस अनुशासन को प्रेम का अंग नहीं मानते। यदि उस समय वे ये माने कि अनुशासन भी प्रेम का एक अंग है, तो फिर वह प्रेम कभी विलुप्त नहीं हो सकता। प्रेम मधुरता में भी जीवित रहता है और कड़वाहट में भी सजीव बना रहता है। प्रेम में कभी कोई अंतर नहीं आता। यदि वह कोरा व्यवहार ही व्यवहार है, तो कोई जरा सी भी बात कहेगा तो तत्काल वह उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएगा, बल्कि एक राई जितनी बात का भी वह पहाड़ जितना उत्तर दे देता है। मलदीन ने अपने निर्णयानुसार उस चित्रकार को अंगहीन बनाकर देश निकाला दे दिया। वह उसके आदेश अनुसार वहां से जाकर हस्तिनापुर में रहने लगा। वहां का राजा अदीन शत्रु था। विद्वान कहीं भी चला जाए उसका सम्मान अवश्य होता है। कहा है, राजा अपने ही देश में पूजा जाता है, किंतु विद्वान कहीं भी चला जाए उसकी सर्वत्र पूजा होती है। विद्वता के साथ आचार का समन्वय भी आवश्यक है। भले उसके पास एक अंगूठा और एक उंगली नहीं थी, फिर भी उसने मल्ली कुमारी जी का एक चित्र तैयार कर लिया और उस फलक को अपनी बगल में दबाकर वह अधीन शत्रु के पास आदेश पत्र प्राप्त करने के लिए उसके राज्य दरबार में जा पहुँचे। जब राजा ने उससे सब देश छोड़ आने का कारण पूछा कि अपने देश को क्यों छोड़कर आए हो राज्य को, तब उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनाने के बाद राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे राज्य में तुम आनंद और शांति से रहो, किंतु तुमने मल्ली कुमारी जी को देखा तो होगा, कहो वो कैसी है? अधीन शत्रु जी पूछ रहे हैं। चित्रकार ने कहा, मैं अपनी जबान से क्या कहूँ राजन। उसने अपनी बगल में से मल्ली कुमारी जी का चित्र निकालकर जो उसने बनाया था उसके समक्ष राजा के समक्ष रख दिया। पहले के 4 राजाओं ने मल्ली कुमारी जी के संबंध में सुना ही था, लेकिन अब तो चित्रकार ने चित्र बनाकर राजा अधीन शत्रु के सामने रख दिया था। सुनने मात्र से उन 4 राजाओं को उन्माद सताने लगा था, आकर्षण हो गया। तो फिर इस 5वें की क्या हालत हुई होगी जिन्होंने साक्षात वो चित्र देखा।
ये आप स्वयं ही समझ सकते हैं धर्म प्रेमी बंधुओं, ये कथानक आप श्रवण कर रहे हैं। राजा ने चित्रकार को राज्य में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी, ये सोचकर कि यह राज्य की शोभा को बढ़ावेगा। सोने की अंगूठी में यदि हीरा जड़ जावे तो उस हीरे के साथ लगकर अंगूठी का मूल्य और भी अधिक बढ़ जाता है। इसे ही तो मणिकांचन संयोग कहते हैं। एक तो शंख का भाजन हो और फिर उसमें दूध डाल दिया जाए तो दोनों का संयोग दोनों की ही शोभा बढ़ाता है। महापुरुषों ने फरमाया, यदि स्थान की शोभा व्यक्ति बढ़ाता है तो व्यक्ति की शोभा स्थान भी बढ़ाता है। अधीन शत्रु राजा की शरण मिल जाने से उस कलाकार का महत्व बढ़ा। उधर राजा ने ये सोचा कि ऐसा कुशल कलाकार यदि मेरे राज्य में रहेगा तो मेरे राज्य की भी शोभा बनेगी। राजा ने इसलिए भी उसे आदर दिया कि वह मल्ली कुमारी जी का चित्र अपने साथ लेकर आया था, इसलिए उस पर विशेष अनुग्रह किया गया था। अधीन शत्रु घंटों तक उस चित्र को देखता रहा और सोचने लगा कि अंतःपुर में कोई ऐसी रानी नहीं है जैसी ये मल्लिक